जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको एएससी सेंटर साउथ 280 के तरफ से जो इंडियन आर्मी ट्रेडमैन की भर्ती निकाली गई है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सभी लोगों के लिए एएससी सेंटर साउथ 280 के तरफ से इंडियन आर्मी ट्रेडमैन की भर्ती निकाल दी गई है। और इसमें 180 का भी भर्ती है। मतलब किसमें कितना पास मांगा है, वैसे सिंपल 10 पास रहोगे ना तो इसमें फार्म भर के भर्ती देखने जा सकते हो। और इसमें एज भी काफी ज्यादा मांगा गया है। हमारे एआरओ में जो भर्ती कराई जाती है उसमें एज 17.5 से लेकर 21 साल तक लगता है, लेकिन इसमें एज मतलब 18 से लेकर 25 साल के बीच में मांगा गया है। और काफी अच्छी खासी भर्ती है। इसमें ज्यादा हाइट भी नहीं मांगा गया है, मतलब 165 सेंटीमीटर लड़कों का हाइट मांगा गया है। और पता है जैसे सभी ट्रेडों में हाइट नहीं मांगा गया है, कुछ ट्रेड में तो हाइट ही नहीं मांगा गया है, लेकिन कुछ ट्रेड में 1500 मीटर का दौड़ कराया जाएगा और बहुत नॉर्मल हाइट मांगा है। तो किसमें कितना पास मांगा है और इसमें किस तरह से भर्ती देखने जाना है और मतलब किसमें कितना वैकेंसी है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को इसी वीडियो में बता दूंगा। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और देखो ये ट्रेडमैन की भर्ती है ना, तो इसमें बार्बर का भी है, कुक का भी है और भी बहुत सारा है, एमटीएस का भी है। तो मतलब कुछ कुछ ऐसा पोस्ट है ना जिसमें लड़कियां फार्म नहीं भर सकती हैं, सिर्फ लड़के फार्म भर सकते हैं। और कुछ कुछ ऐसा पोस्ट है ना जिसमें मतलब बहुत कम वैकेंसी है। तो आप लोगों को सारी चीजें जानकर फार्म भरना है, ठीक है ना। पहले चलते हैं इसके नोटिफिकेशन में सारी चीजें देख लेते हैं। इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन आप लोग को सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है वो पूरा का पूरा पॉइंट बता दे रहा हूँ। देखो सबसे ऊपर ही लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये भर्ती मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है एएससी सेंटर साउथ 280 के तरफ से इस भर्ती को निकाला गया है। अब नीचे बताया गया इसमें कौन कौन सा पोस्ट है और किसमें कितना वैकेंसी है। अभी मैं आप लोग को नीचे ये भी बता दूंगा कि किसमें कितना हाइट मांगा है और किसमें कितना दौड़ कराया जाएगा और किसमें कितना पास मांगा है। सबसे पहले दिया है कुक। ये यहाँ पर लिखा गया कि ओनली फॉर मेल, इसमें सिर्फ लड़के फार्म भर पाएंगे। और इसका जो सैलरी है 19,900 से शुरुआत होगा और प्लस इसमें डीए भी जोड़ेगा, मतलब 25,000 से प्लस चला जाएगा। इसमें पूरे भारत के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। अब नीचे यहाँ पर लिखा गया है, देखो जिसमें ज्यादा वैकेंसी होगा उसको आप लोग टारगेट में लेना, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है सिविलियन कैटेगरीज इंस्ट्रक्टर, इसमें भी सिर्फ लड़के फार्म भरेंगे और इसका भी सैलरी 19,900 प्लस डीए रहेगा साथ में। तो इसमें पूरे भारत के लिए 19 वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर एलडीसी का दिया है, एलडीसी में लड़के भी फार्म भर सकते हैं और लड़कियां भी फार्म भर सकती हैं। यहाँ पर लिखा गया कि मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए ये भर्ती है और इसका सैलरी भी 19,900 प्लस डीए भी इसमें जोड़ा गया है। इसमें पूरे भारत के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई है। अब नीचे लिखा गया है और ट्रेडमैन मेट है, ये सिर्फ लड़कों के लिए, इसमें सिर्फ लड़के फार्म भर सकते हैं। इसमें पूरे भारत के लिए 109 वैकेंसी है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी ट्रेडमैन मेट में ही है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। इसमें लड़कियां नहीं फार्म भर सकती हैं, सिर्फ लड़के फार्म भर सकते हैं। अब नीचे लिखा गया है टीन स्मिथ ओनली मेल कैंडिडेट, इसमें भी सिर्फ लड़के फार्म भर सकते हैं। पूरे भारत के लिए 8 वैकेंसी है। उसके बाद से बार्बर में पूरे भारत के लिए 3 वैकेंसी है, इसमें भी सिर्फ लड़के फार्म भर सकते हैं। अब नीचे दिया है कि एएससी सेंटर नॉर्थ 180, ऊपर 280 का बताया गया था और नीचे 180 का बताया गया है। इसमें एमटीएस चौकीदार के लिए देखो 280 में 146 वैकेंसी निकाली गई है पूरे भारत के लिए और 180 में एमटीएस चौकीदार के लिए यहाँ पर 17 वैकेंसी निकाली गई है। अब कैटेगरी वाइज आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब नीचे यहाँ पर दिया है मेल कैंडिडेट ओनली, जैसे उसमें सिर्फ मेल फार्म भरेंगे। नीचे दिया है सिविलियन मोटर ड्राइवर ओनली फॉर मेल है, इसमें भी सिर्फ लड़के फार्म भरेंगे और इसका भी सैलरी 19,900 प्लस डीए जोड़ा है। और पूरे भारत के लिए 37 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। अब किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाली गई है उसको आप लोग देख लेना। यहाँ पर क्लीनर का दिया है ओनली फॉर मेल, इसमें भी सिर्फ लड़के फार्म भरेंगे और क्लीनर में पूरे भारत के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद से यहाँ पर दिया है व्हीकल और मैकेनिक ओनली फॉर मेल, इसमें भी सिर्फ लड़के फार्म भर सकते हैं। पूरे भारत के लिए इसमें 12 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद से पेंटर दिया है ओनली फॉर मेल, इसमें भी पूरे भारत के लिए मतलब 3 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें सिर्फ लड़के फार्म भरेंगे। उसके बाद से दिया है कारपेंटर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, कारपेंटर के लिए मतलब कारपेंटर में पूरे भारत के लिए 11 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें भी सिर्फ लड़के फार्म भर सकते हैं। फायरमैन में पूरे भारत के लिए 1 वैकेंसी है, इसमें भी सिर्फ लड़के फार्म भर सकते हैं। और नीचे दिया है फायर इंजन ड्राइवर, इसमें भी मतलब सिर्फ लड़के फार्म भर सकते हैं और पूरे भारत के लिए 204 बोले हैं 4 वैकेंसी है। तो पूरा मिला जुलाकर आपका यहाँ पर 236
32 वैकेंसी हो गया है, ठीक है ना। उसको आप लोगों को मैं बता ही दिया हूं। अब यहाँ पर देख लेते हैं किसमें कितना पास मांगा है, जितना भी इंपॉर्टेंट बात है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मतलब राज्य वाइज बताया गया है, जैसे न्यू दिल्ली में कितना वैकेंसी है, बेंगलोर में कितना है, यहाँ पर पूरा आप लोग देख लेना, ठीक है ना। सारी चीजें मैं इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। अब नीचे इसके हाइट वेट के बारे में, दौड़ ओड़ के बारे में देख लेते हैं। अब किसमें कितना पास मांगा गया है वो सारी चीजें यहाँ पर दे दी गई है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप कुक में फॉर्म भरोगे तो इसमें सिंपल 10 पास मांगा है, और लिखा गया कि मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड। जैसे आपके पास मतलब खाना बनाने के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और नीचे लिखा गया है कि 1 ईयर्स एक्सपीरियंस, जैसे 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर कुक में फॉर्म भरोगे तो। और फिर नीचे लिखा गया है कि सिविलियन कैटेगरीज इंस्ट्रक्टर, इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है, और 10 पास के साथ साथ डिप्लोमा भी इसमें मांगा गया है, तो इसको आप लोग देख लेना। अब नीचे टीन स्मिथ के बारे में बताया गया है, इसका क्वालिफिकेशन इसमें सिंपल 10 पास रहोगे, उसके बाद से शुड बी प्रोफिशिएंसी इन मतलब ट्रेड वर्क। जैसे पता है जो टीन स्मिथ वाला काम है ना, उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। मैं आप लोग को ऊपर बताया हूं कि टीन स्मिथ में कितना सीट है, अगर किसी के पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनके लिए भर्ती अच्छी है। अब नेक्स्ट नंबर पर दिया है एलडीसी, इसमें पूरे भारत के लिए 12 वैकेंसी है। अब यहाँ पर दिया है अगर एलडीसी में फार्म नहीं, पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहोगे, अगर 12 पास रहोगे तो आपका काम चल जाएगा। इसमें 10 पास से फार्म नहीं भरा पाएगा, एलडीसी में 12 पास मांगा है। उसके बाद से इसमें बोला गया है कि इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर, जैसे इसमें टाइपिंग भी कराया जाएगा इंग्लिश का, 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करने आना चाहिए। अब नेक्स्ट दिया है बार्बर का, इसमें सिंपल 10 पास रहोगे तो काम चल जाएगा, और आपका बार्बर जैसे बार रोल बनाने के बारे में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब नीचे यहाँ पर पेंटर के बारे में बताया गया है, पेंटर में सिंपल 10 पास मांगा है, और मतलब पेंटिंग के काम में आपको जैसे नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, ठीक है ना। उसके बाद से कारपेंटर का दिया है, कारपेंटर में भी सिंपल 10 पास होना चाहिए, कारपेंटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से एएमटीएस चौकीदार का दिया है, एएमटीएस चौकीदार में भी सिंपल 10 पास होना चाहिए, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, सिर्फ आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद से सिविलियन मोटर ड्राइवर का दिया है, इसमें भी सिंपल 10 पास होना चाहिए, और 10 पास के साथ साथ मतलब ड्राइवरी लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से फायर इंजन ड्राइवर का दिया है, इसमें सिंपल 10 पास होना चाहिए, और मतलब जिस काम इंजन ड्राइवर के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है फायर इंजन ड्राइवर में। अब यहाँ पर फायरमैन का दिया है, में तो बहुत सारी चीजें लिखी गई है, फायरमैन में ज्यादा वैकेंसी भी नहीं है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अब यहाँ पर दिया है ट्रेडमैन मेट, मतलब ट्रेडमैन में सिंपल 10 पास मांगा है, और ट्रेडमैन के बारे में जैसे आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पर क्लीनर का दिया है, क्लीनर में भी सिंपल 10 पास मांगा है, और यहाँ पर लिखा गया है शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क, जैसे क्लीनर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद से व्हीकल मैकेनिक के बारे में बताया गया है, सिंपल 10 पास होना चाहिए, और 10 पास के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद से फायर इंजन ड्राइवर के बारे में बताया गया है, देखो फायर इंजन ड्राइवर के बारे में बताया गया है कि मस्ट बी फिजिकली फिट, जैसे आपका फिजिकली फिट होना चाहिए, बॉडी वॉडी से तगड़ा वगड़ा होना चाहिए, कोई बीमारी उमारी नहीं होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पर लिखा गया है, कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई है, जैसे इसमें हाइट मांगा है, फायर इंजन ड्राइवर में कितना हाइट मांगा है, 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए विदाउट शूज, मतलब बिना जूता पहने हुए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा गया है जो लोग मतलब जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि दैट कन्वर्जन 2.5 सेंटीमीटर आल शैल बी मेंबर्स आप, जैसे जो लोग एसटी कैटेगरी से रहेंगे ना, उन लोगों को 2.5 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिलेगा, यहाँ पर वही बातें लिखी गई है। अब नीचे लिखा गया है चेस्ट, नॉर्मल चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वेट मतलब 50 केजी होना चाहिए फायर इंजन ड्राइवर वाले में। एक आदमी को लेकर आपको ढोना पड़ेगा, वो आदमी 65.5 केजी का रहेगा, और 183 मीटर आपको चलना रहेगा 96 सेकंड में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया क्लियरिंग 2.7 मीटर्स वाइड डिच लैंडिंग, लॉन्ग जंप के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको आप लोग देख लेना। उसके बाद से क्लिम्बिंग के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, उसको भी देख लेना, ये तो आप लोग करिए लोगे, बस यही थोड़ा हार्ड होगा, मतलब जब आदमी को उठाओगे तो चल नहीं पाओगे। उसके बाद से फायरमैन के बारे में बताया गया है, फायरमैन में भी बोला गया है कि फिजिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद से इसमें भी हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा है, एसटी कैटेगरी वालों का 2.5 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगा। उसके बाद से नॉर्मल चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 50 किलो वजन होना चाहिए। यहाँ पर स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है, चीजें इसमें भी कराई जाएंगी। अब नीचे यहाँ पर लिखा गया है ट्रेड
ट्रेडमैन लेबर वालों को कितना फिजिकल कराया जाएगा। अगर ट्रेडमैन लेबर में फार्म भरोगे तो 1.5 किलोमीटर जैसे 1500 मीटर आपको दौड़ाया जाएगा, 6 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। उसके बाद से लिखा गया कैरिंग ए वेट 50 kg, जैसे 50 किलो वजन लेकर 200 मीटर चलना पड़ेगा 100 सेकंड में, ठीक है ना। पेपर के बारे में बताया गया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, 0.25 यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। आधार कार्ड एंड पैन मस्ट वियर द नेम ऑफ एप्लीकेशन, जैसे जो आपका आधार कार्ड है ना, मतलब आधार कार्ड और हाई स्कूल के मार्कशीट में आपका नाम एकदम सेम होना चाहिए, नहीं तो जिस तरह आर्मी में ऑनलाइन नहीं हो रहा था इसमें भी उसी तरह से हो जाएगा। डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, तो अभी इसको आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, जो मेन पॉइंट था वो पूरा का पूरा पॉइंट बता दिया हूं। अब यहाँ से इसका फार्म निकलवाना है, ये ऑनलाइन भर्ती नहीं, ये ऑफलाइन भर्ती है। देखो ये पूरा का पूरा फार्म आप लोगों को निकलवा लेना है। पूरा वीडियो देखे होंगे, उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। देखो ये ऑनलाइन भर्ती नहीं, ये ऑफलाइन भर्ती है और अभी इसका ऑफलाइन फार्म नहीं भरा जा रहा है, अब इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, सारी चीजें बता दी गई है। नोटिफिकेशन में जो कुछ भी लिखा गया था मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दिया हूं। अगर आपके आधार कार्ड में और हाई स्कूल के मार्कशीट के नाम में थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा ना तो उसको सही करवा लेना। जिस दिन से इसका ऑफलाइन फार्म भरना चालू हो जाएगा उस दिन मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से ऑफलाइन फार्म भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, क्योंकि मुझे भी इसमें फार्म भरना है। अगली बार भी ये भर्ती निकाली गई थी, जब से मैं वीडियो बनाता हूँ ना, मतलब हर साल ASC सेंटर साउथ 2ATC की तरफ से मतलब इंडियन आर्मी ट्रेडमैन की ऑफलाइन भर्ती निकाली जाती है, लेकिन सभी लोगों को इन सब भर्तियों के बारे में पता नहीं चल पाता है। कुछ लोगों को पता भी चलता है तो उन लोगों को फार्म नहीं मिल पाता है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपना मोबाइल नंबर भी नीलेश डिफेंस करियर वाले चैनल पर अपना अब दे दिया हूँ और इस चैनल पर भी मैं दे दूंगा। जिस दिन से इसका फार्म भरना चालू हो जाएगा ना, ये फार्म मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। और जिसको टेलीग्राम में नहीं मिलेगा उन लोगों के लिए मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा। बस आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना। अगर आप पढ़ाई अच्छे से करते रहोगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लोगे। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।